सुशांत के पिता के वकील का बड़ा बयान, कहा सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं। मुंबई पुलिस की जांच पर भी उठाए सवाल, कहा पुलिस ने घर सील क्यों नहीं किया, मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का रिया को जवाब, कहा रिया ने रची बहन प्रियंका को सुशांत से अलग करने की साजिश। रिया को जल्द जारी हो सकता है ईडी का समन, रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मैसेज डिलीट करने पर गहराया राज, ईडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार। रिया के यूरोप ट्रिप की जांच करेगी ईडी। यूरोप में किसी बिजनेसमैन से मुलाकात का अंदेशा है। 25 दिन के यूरोप दौरे पर गई थी रिया चक्रवर्ती। रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी, दीपेश सावंत के दोस्त के घर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। ईडी की पूछताछ के बाद से फरार है दीपेश सावंत, लगातार बदल रहा है ठिकाने। सुशांत दिशा सालियान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है, सुशांत के पास नहीं था, काम की कोई कमी नहीं थी। आने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे सुशांत सिंह। लॉकडाउन में भी सुशांत के पास काम था। सुशांत के परिवार पर रिया ने लगाए आरोप, कहा सुशांत की बहन की वजह से छोड़ा घर। बहन के खिलाफ रिया ने कहे अमर्यादित शब्द। ईडी ने सोमवार को सुशांत के पिता का बयान भी दर्ज किया, कहा रिया एंड गैंग ने की धोखाधड़ी, सुशांत के खातों से निकाली बड़ी रकम। करण जौहर पर कंगना का बड़ा हमला, कहा करण जौहर ने मुझे खुले तौर पर धमकाया, सुशांत का करियर बर्बाद करने का भी लगाया आरोप। फिल्मकार लोम हर्ष ने की रिपब्लिक भारत की मुहिम की तारीफ, कहा रिया छिपा रही है राज, सुशांत नहीं कर सकते आत्महत्या, सीबीआई जांच की भी उठाई मांग। सुशांत की जिंदा दिली की एक और तस्वीर सामने आई है। एयरपोर्ट पर बड़ी बहन का सामान उठाते दिखे सुशांत। इसी साल फरवरी महीने का वीडियो है, मुंबई के बांद्रा की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उद्धव के मंत्री असलम शेख का बड़ा बयान, कहा केंद्र चाहे तो सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत केस में शिवसेना की बौखलाहट, सोशल साइट्स पर निकाली भड़ास, कहा कुछ गुटों ने खुद का कानून बनाया है, कुछ लोगों ने बनाई जांच एजेंसी। बिहार सरकार का ठाकरे सरकार पर हमला, कहा महाराष्ट्र सरकार का रवैया संदेह पैदा करता है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार अपनी विश्वसनीयता खो रही है। सुशांत के चचेरे भाई विधायक नीरज सिंह का बयान, कहा मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही, मामले की जल्द सीबीआई जांच हो, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही। सुशांत के करीबी दोस्त और तरुण व्यास ने रिपब्लिक से की बात, मुंबई पुलिस पर लगाए आरोप, कहा कहानी कुछ और, मुंबई पुलिस बता कुछ और रही है। प्रधानमंत्री केयर फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रधानमंत्री फंड एनडीआरएफ में नहीं होगा ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जेपी नड्डा का प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी पर हमला, कहा सच्चाई की हर हाल में जीत होती है, एक बार फिर नापाक मंसूबों पर पानी फिरा है। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत खराब, शरीर में दर्द की शिकायत के बाद अमित शाह एम्स में भर्ती हुए, शाह की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बने मेघालय के नए राज्यपाल, महाराष्ट्र के साथ गोवा का प्रभार भी संभालेंगे भगत सिंह कोश्यारी। प्रधानमंत्री मोदी से कैग प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू ने की मुलाकात। क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु को भी दिया जाएगा खेल रत्न अवार्ड। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी राजकीय नौकरी, बाहरी लोगों को अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं। सीएम शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। हरियाणा विधानसभा में चीनी उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में नहीं खरीदा जाएगा कोई भी चीनी उत्पाद, भारतीय उत्पादों को देंगे बढ़ावा। यूपी में बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, होम आइसोलेशन की अवधि में शिक्षकों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। टीएमसी विधायक नरेश बौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ के समय मौजूद थे टीएमसी के विधायक। कांग्रेस ने फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन, सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कर रही है तलाशी। बारामूला आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद थे। श्रीनगर
के सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए हमले में शहीद जवानों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। असम में बाढ़ से हाहाकार, बाढ़ के चलते 112 लोगों की मौत, 30 जिलों में 56,91,694 लोग प्रभावित। केरल के अलपुजा में रेस्क्यू नाव बनी फ्लोटिंग लाइफलाइन, बाढ़ के बीच वाटर एम्बुलेंस के तौर पर कोरोना मरीजों को पहुंचा रही है अस्पताल। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से बेहाल, जूनागढ़ नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान। यूपी के बहराइच में सड़कों पर सैलाब का मंजर, घरों में पानी घुसने से खराब हुआ सामान, नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं लोग। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का बढ़ा जलस्तर, पलाडी में तुंगभद्रा डैम में भी पानी का बढ़ा जलस्तर, 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के अंबेडकर नगर में बाढ़ का कहर, रिहायशी इलाकों में घुसा सरयू नदी का पानी, घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर लोग। यूपी के बुलंदशहर में उफान पर गंगा नदी, गंगा में कटान के चलते नदी में समाया बाढ़ राहत गोदाम, खेतों और रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है गंगा का पानी। ओडिशा के मलकानगिरी में 35 लोगों का किया गया रेस्क्यू, 3 दिन की लगातार बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश के चलते मध्य प्रदेश के जबलपुर की कई कॉलोनी हुई जलमग्न, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने करीब 25 लोगों का रेस्क्यू किया, नाव की मदद से सुरक्षित निकाला बाहर। तेलंगाना के नारायणपेट में तेज बारिश के चलते कृष्णा नदी में पलटी नाव, हादसे में 13 लोगों के डूबने की खबर, 9 को बचाया गया, 4 की तलाश जारी। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे की बीमारी से मौत, 15 अगस्त को बाढ़ में फंसे गैंडे का किया गया रेस्क्यू। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के पार, अब तक कोरोना से 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मामले आए गए सामने, एक दिन में 876 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की मौत, जबकि 112 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। अब तक कुल 12,495 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित, कुल 128 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। वहीं ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,239 नए केस, 9 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,500 के बाद कुल 362 लोगों की मौत। कोरोना की चपेट में उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अतुल गर्ग को किया गया आइसोलेट। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला, सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक। कोरोना को लेकर सतर्क यूपी सरकार, लखनऊ में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों और एमएलसी को कराना होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मियों का सराहनीय योगदान, लोकनायक अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने किया प्लाज्मा डोनेट। मध्य प्रदेश की कटनी में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल में जमकर नाचा परिवार, हिंदुजा परिवार के 14 सदस्यों को कोरोना हो गया था और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। तमिलनाडु के मदुरई में शख्स की अनोखी पहल, घर घर जाकर कोरोना रिलीफ फंड के लिए पैसे इकट्ठा कर जमा किए 90,000 रुपए। महाराष्ट्र के नासिक में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की मेहनत, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नेटवर्क न मिलने पर पेड़ पर बैठकर ली क्लास। भोपाल में नाइट कर्फ्यू की उड़ाई गई धज्जियां, कोरोना के दौर में पूल पार्टी का किया गया आयोजन, पुलिस हिरासत में 30 युवक युवतियां। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते युवकों के बीच बढ़ी साइकिल की डिमांड, लॉकडाउन के चलते घाटी में आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली साइकिल की बढ़ी बिक्री। वहीं पुडुचेरी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लागू, बुधवार सुबह 6 बजे तक जरूरी सामान की भी आपूर्ति रहेगी बंद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 200 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य हुआ तेज, नवंबर 2019 में शुरू हुआ था 30 करोड़ की लागत वाले अस्पताल का काम।
पंजाब के अंबाला में कोरोना के चलते फीके हुए त्योहार गणेश उत्सव के मौके पर भी नहीं बढ़ी गणेश जी की मूर्तियों की डिमांड। मूर्तियां न बिकने से मूर्तिकार परेशान। गुजरात के राजकोट में कोरोना मरीजों के लिए आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। कोरोना मरीजों का आयुर्वेद के जरिए इलाज होगा। चंडीगढ़ के वरिष्ठ प्रोफेसर ने अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई स्मार्ट सैनिटाइजिंग मशीन। आवाज पर काम करती है। ये हैंडी और टच फ्री सैनिटाइजिंग मशीन है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ की। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में सुरक्षा बल तैनात। कॉपर प्लांट खोलने की अर्जी को खारिज करने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस फायरिंग में 10 लोगों के मरने के बाद बंद कर दिया गया था प्लांट। यूपी के बुलंदशहर में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ खुर्जा के ब्लॉक अध्यक्ष का हवाई फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में गलवान और पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में बनाई गई वाटिका। पुलवामा शहीद वाटिका में 40 तरह के फूल और गलवान शहीद वाटिका में 20 तरह के फल लगाए गए। लखनऊ विधानसभा के सामने फीस माफी को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। विधानसभा पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजली के बिल को लेकर नाराजगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जताया विरोध। अमृतसर में गणेश उत्सव के बावजूद नहीं बिक रही है गणेश जी की मूर्तियां। कोरोना के चलते बिक्री नहीं होने से परेशान है कारोबारी। कर्नाटक के मैंगलुरु में इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति के लिए लोगों को किया गया जागरूक। कर्नाटक राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आरपीएफ अधिकारी की सराहनीय पहल। बॉर्डर इलाके में युवाओं को देते हैं मुफ्त कोचिंग। बीएसएफ टेस्ट के लिए कराते हैं तैयारी। यूपी के सीतापुर में एमएलए को याद आए बजरंग बली। नाव से बाढ़ ग्रस्त इलाके में राहत सामग्री बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक। नाव फंसने से घबरा गए थे विधायक। श्रीनगर में कश्मीरी गायक एसआर आशिक की धूम। एसआर का फिल्मों में काम करने का सपना। श्रीनगर में कलाकारों ने ओपन थिएटर में किया काम की शुरुआत। शो के दौरान लॉकडाउन के नियमों का रखा जाएगा खास ख्याल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हॉकी ग्राउंड के निर्माण का काम शुरू है। हॉकी खेलने वाले युवाओं ने की सरकार की तारीफ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क की अद्भुत तस्वीरें आई सामने। बागिन शीला ने 3 शावकों को दिया जन्म। हरिद्वार की पौष बिल्केश्वर कॉलोनी में जंगली हाथी के घुसने से हड़कंप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ कॉलोनी में घूमता हुआ हाथी। संजीत अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने संजीत और फिरौती में प्रयोग मोबाइल बरामद करने का किया दावा। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर पहले से 15 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। यूपी के बरेली में गोली लगने से एक शख्स की मौत। देर रात पेट्रोल पंप के सुरक्षा गार्ड से चली गोली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच लोगों ने करवाई घोड़ों की रेस। सट्टेबाजों ने किए भी बाइक पर स्टंट किए। यूपी के सुल्तानपुर में चोरी के शक में पीट कर युवक की हत्या। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी के सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर बाइक की टंकी में लगी आग। तेल भरवाते वक्त हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दबंग ने की दलितों के साथ बेरहमी से पिटाई। चोरी के शक में की जमकर मारपीट। पीड़ितों ने दबंग के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। आपको यूपी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश घायल हुए। और आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां दबंगों ने दलितों के साथ बेरहमी से दलितों की पिटाई कर दी। चोरी के शक में जमकर मारपीट भी हुई है। यूपी के मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की बेरहमी से पिटाई। भाई और जीजा पर मारपीट करने का आरोप। पुलिस गिरफ्त में। आरोपी जीजा और भाई। नोएडा पुलिस ने सोसाइटी के बिल्डर को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी में मामले में क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई।
गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रक से अवैध शराब की 191 पेटियां बरामद की हैं। पानीपत से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में की अवैध शराब बरामद। पकड़ी गई शराब की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। इंदौर तहसील कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 20,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। विदेश में कोरोना के कुल 2,20,67,000 से ज्यादा मरीज हैं। अब तक कुल 7,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार है। 56,12,000 के पार पहुंचा है कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा। अब तक कुल 1,73,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 33,63,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा। अब तक कुल 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में बढ़े कोरोना मरीज। अब तक कुल 9,32,493 कोरोना संक्रमित। कोरोना से रूस में कुल 15,872 मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,89,000 के पार पहुंचा। कोरोना से करीब 12,000 लोगों की मौत। 4,77,671 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। मैक्सिको में अब तक कुल 5,25,733 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मरने वालों की संख्या 57,023 पहुंची। स्पेन में 3 दिन में कोरोना के 16,000 नए मामले आए सामने। लॉकडाउन के बाद से रोज आए 3,000 केसेस। न्यूजर्सी में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को दी गई श्रद्धांजलि। आइलैंड पार्क में इकट्ठा हुए लोग कल दिल का दौरा पड़ने से अमेरिका में उनका निधन हुआ था। सूडान में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। हाल ही में हुई पावर शेयरिंग डील का जताया गया विरोध। जर्मनी ने किया इजरायली एयरफोर्स का स्वागत। इतिहास में पहली बार जर्मनी के एयर स्पेस में इजरायली एयरफोर्स ने प्रवेश किया।